स्टूडेंट कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड 5th स्टैंडर्ड EVS का चैप्टर नंबर 18, नो प्लेस फॉर अस. So this is the third part of this lesson. So student, if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. तो स्टूडेंट, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद. तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट. ठीक है, तो हमने जो है इसके फर्स्ट पार्ट में एक विलेज से जो है मुंबई में आकर रहने वाले जैत्र्या भाई की जो है स्टोरी देखी थी. वो मुंबई में किस तरह से जो है रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं. देन जो है हमने जैत्र्या भाई की जो है ओल्ड मेमोरीज के बारे में भी पढ़ा. जब वो उनका जन्म जो है वो खेड़ी विलेज में हुआ था, और वो जब खेड़ी विलेज में रहते थे तो वो क्या करते थे, क्या क्या काम जो है वो करते थे, वो जो है हमने सेकंड पार्ट में देखा था. और वो जो है जो काम करते थे खेड़ी विलेज में, जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी थी वो उनको शहर में आने के बाद में कैसे काम में आई, ये जो है हमने इसके सेकंड पार्ट में देखा था. अब जो है हम इसके थर्ड पार्ट में अक्रॉस द रिवर जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं. ठीक है, तो अक्रॉस द रिवर. वन डे द पीपल ऑफ अ खेड़ी हर्ड दैट अ बिग डैम वॉज टू बी बिल्ड ऑन द रिवर. तो उनके गांव के पास में जो रिवर था, तो एक दिन जो है खेड़ी विलेज के लोगों ने जो है सुना कि यहाँ पर जो है एक बिग डैम, बड़ा सा डैम जो है वो बनने वाला है. सो फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी बिल्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर. तो यहाँ पर जो है इनके खेड़ी गांव में जो है एक बहुत बड़ी वॉल जो है वो बनने वाली है, जिससे कि ये जो पानी जो आने वाला था रिवर का, उसको जो है वो रोका जाएगा. तो खेड़ी एंड मेनी नियर बाय विलेजेस इन दैट एरिया वुड बी ड्रॉन्ड अंडर वाटर. तो खेड़ी और खेड़ी के आसपास के जितने भी विलेजेस हैं, वो सब जो है इस वाटर के अंदर आने वाले थे. तो मतलब यहाँ पर जो है पानी जमा होने वाला था. सो द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड्स. तो लोगों को जो है अपनी जो ये जगह है वो छोड़ना पड़ने वाला था. मतलब ये जो खेड़ी विलेज है और उसके आसपास के जितने भी विलेजेस है, वो सबको जो है अपना विलेज छोड़ना पड़ने वाला था. और ऑन विच देयर फोर फादर हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज. जहाँ पर जो है उनके फोर फादर, मतलब उनके फादर के फादर या उनके ग्रैंड फादर, ये सब जो है वो बहुत सालों पहले से जो है वहाँ पर रह रहे थे. तो उनको ये जो प्लेस है जो इतने सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ने वाला था. सो आफ्टर अ फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दीज विलेजेस. तो कुछ दिनों के बाद में जो है गवर्नमेंट के ऑफिसेस से जो है कुछ लोग आए गांव में, और पुलिस के साथ में आए, और वो जो प्लेस है वो विजिट किया उन्होंने उन प्लेसेस पे. स्मॉल चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो यहाँ के गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पुलिस को देखा था. तो सम चिल्ड्रंस वुड रन आफ्टर देम एंड सम वुड गेट स्केयर्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग. तो कुछ जो बच्चे हैं वो जो है घर में चले गए दौड़ के, और कुछ जो है वो डर गए, और कुछ ने तो जो है रोना शुरू कर दिया पुलिस को देख के. ठीक है, द officials measure the width and length of the river, the fields, forest and houses. तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसेस से जो लोग आए थे, वो जो है इस रिवर की जो विड्थ है और लेंथ जो है वो मेज़र कर रहे थे. मतलब कितनी उसकी विड्थ है और लेंथ कितनी है रिवर की, वो जो है वो मेज़र कर रहे थे. और फील्ड जो है उनकी खेती जो है आसपास में गांव वाले लोगों की, तो वो खेती को भी जो है वो मेज़र कर रहे थे. फॉरेस्ट जो है मतलब आजू बाजू का जो जंगल है उसको भी मेज़र कर रहे थे. और घर जो है, लोगों के घर जो है वो भी जो है वो मेज़र कर रहे थे. मतलब तो दे कॉल्ड मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज. और फिर जो है उन्होंने जो गांव के मुखिया लोग होते हैं, बड़े एल्डर लोग जो होते हैं बड़े, तो उनके साथ में जो है उन्होंने एक मीटिंग भी की. मतलब उनको बिठा के जो है उनसे बात की. सो दे सेड विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड. तो उन्होंने उन लोगों से कहा, गांव के लोगों से, कि
ये जो रिवर के पास में रहने वाले जितने भी गांव है, मतलब इस गांव में रहने वाले लोगों को जो है अपने प्लेस को जो है रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा. सो पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फॉर अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. और उन्होंने बताया कि ये जो लोग हैं इस खेड़ी विलेज के और आसपास के सभी विलेजेस के, इनको जो है रिवर के उस पार जो है नई जगह जो है वो मिलने वाली है जहाँ पे इनको जाकर रहना है. सो दे विल हैव एवरीथिंग देयर, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बसेस, ट्रेन एट्सेट्रा. उन्होंने बताया कि रिवर के उस पार जो आपको जगह दी जाने वाली है वहाँ पर सब चीज़ें हैं, स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, हॉस्पिटल्स है, बसेस है, ट्रेन है, सब चीज़ें जो है वहाँ पर आपको मिलने वाली है. सो दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम फॉर हियर इन खेड़ी. तो वहाँ पे सब कुछ है जो आप जो है सपने में भी नहीं सोच सकते, ऐसी सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पर मिलने वाली है जो आपको खेड़ी में नहीं मिल सकती. खेड़ी में नहीं मिल सकती. तो जैत्रा's पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर वेयर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज. लेकिन जैत्रा के पेरेंट्स जो है मतलब जैत्रा के मम्मी पापा जो है और सब जो है गांव के जो बड़े लोग हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए. उनको ये बात जो है बिल्कुल पसंद नहीं आई. सो लिसनिंग टू ऑल दिस, मतलब सब जो है ऑफिशियल लोग जो आए थे और उनको जो है लोगों को जो है बता रहे थे. तो ये जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो है ऑफिसेस के कुछ लोग जो है आए हुए हैं और इनको बता रहे हैं ये लोगों को गांव के कि आपको यहाँ का प्लेस जो है वो छोड़ना पड़ने वाला है. तो ये सब सुन के जो है लिसनिंग टू ऑल दिस जैत्रा वुड गेट अ लिटिल स्कैर्ड. तो जैत्रा जो है वो थोड़ा सा डर चुका था, बट आल्सो फील एक्साइटेड. लेकिन थोड़ी ही देर में वो एक्साइट भी हुआ, क्योंकि उसको पता था कि रिवर के उस पार जो है वो जा भी चुका था कुछ चीज़ें बेचने के लिए. तो उसको पता था कि वहाँ पे सब चीज़ें हैं, मतलब गाड़ी है, ट्रेन है, बसेस है, स्कूल है, ये सब बातें जो है वहाँ पर उसने देखी हुई थी. तो वो एक्साइट था. सो ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड ही वुड टेक हिज ब्राइड टू द न्यू हाउसेस इन द न्यू विलेज. तो उसने सोचा कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी जो बीवी आएगी तो वो जो है एक नए प्लेस में आएगी, मतलब और अच्छे प्लेस में, मतलब विलेज में नहीं रहेगी, वो जो है अच्छे एक नए सिटी में रहेगी. तो वो खुश हो चुका था. A house where he could just press a button for the light and turn on the tap for water. तो ऐसे घर में जो है वो आएगी जहाँ पर जो है बटन प्रेस करने से लाइट शुरू हो जाएगी और टैप मतलब नल जो है शुरू करने से जो है नल भी शुरू हो जाएगा. सो ही कुड गो बाय बस टू सी द सिटी. और सिटी को अगर उसे देखना है तो वो बाय बस से जो है घूमेगा. व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रेन, और जब उनके लड़के होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो ही कुड सेंड देम टू स्कूल. तो वो जो है उनको स्कूल में भेजेगा. सो दे विल नॉट बी लाइक हिम हु हैड नेवर बीन टू स्कूल. मतलब उनके बच्चे जो है जैत्रा के वो हमारे जैसे नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो है खेड़ी विलेज में रह के जो है स्कूल ही नहीं देखा था और स्कूल भी नहीं जा सके थे. तो इस तरह से जो है वो खुश हो चुका था कि अगर हम नए प्लेस में जाएंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलने वाली है. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे जो है डिस्कस एंड टेल दिया हुआ है. तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे भी. तो इसको हम आंसर के साथ में देखते हैं. Many peoples in Jaitra's village did not agree to move away from their land and forest. Why? तो बहुत सारे लोग जो है जैत्रा के गांव के वो जो है किसी दूसरे प्लेस में जाने के लिए जो है वो बिल्कुल एग्री नहीं थे और आसपास का जो फॉरेस्ट का एरिया था वो भी छोड़कर वो जाना नहीं चाहते थे. तो दे हैड टू लिव इवन दो दे डिडंट वांट टू. वाई? लेकिन उनके न चाहते हुए भी उनको जो है उस प्लेस को छोड़ना ही पड़ने वाला था और उनको इस प्लेस से दूसरी तरफ जाना पड़ने वाला था. तो क्यों? तो यहाँ पे जो है आंसर दिया हुआ है. द लैंड एंड फॉरेस्ट वेयर एसोसिएटेड विथ
फॉन्ड मेमोरीज ऑफ मैनी जनरेशन ऑफ अ पीपल। तो इस लैंड पे मतलब ये जैत्रा का जो विलेज है उस लैंड पे जो है और आसपास के फॉरेस्ट से जो है उनकी बहुत सारी यादें जो है वो जुड़ी हुई है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो जो है वहाँ पर रह रहे हैं। उनके 4 ग्रैंडफादर से लेके तो अब जो जैत्रा के फादर है मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो बहुत सारी यादें जो है उनकी वहाँ पर जुड़ी हुई है। सो देयर फोरफादर्स हैड बीन लिविंग ऑन द लैंड सिंस अ लॉन्ग पीरियड। मतलब उनके जो फोरफादर है ग्रैंडफादर के भी फादर वो भी जो है उस लैंड पे बहुत लॉन्ग पीरियड से जो है वो रह रहे थे। सो दे वेयर फोर्स टू लीव द प्लेस बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड पुलिस। तो उनको जो है फोर्सफुली जो है इस गांव को जो है छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। और जो ऑफिशियल्स ऑफिस के गवर्नमेंट ऑफिस से जो लोग आए थे, पुलिस लोग आए थे, तो वो जो है फोर्सफुली उनको उस गांव को छोड़ने के लिए कह रहे थे। सो मोर ओवर दे वेयर आल्सो प्रोमिसेस टू बी सेंट टू अ बेटर प्लेस। और वो जो है उसके बदले में उनको प्रॉमिस भी कर रहे थे कि उनको एक अच्छा नया बेटर प्लेस जो है वो दिया जाने वाला है रहने के लिए। सो दे वेयर प्रॉमिस दैट द न्यू प्लेस वुड हैव बेटर फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। और उनको वो जो है प्रॉमिस कर रहे थे कि नए प्लेस में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रहने वाली है, पानी जो है आपको मिलने वाला है। तो ये सब जो है उन्होंने बताया था। इसलिए जो है उनको जो है न चाहते हुए भी वो उस प्लेस में जाना पड़ने वाला था। ठीक है। सो इन खेड़ी हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन जैत्रास फैमिली। तो खेड़ी में जो है तो इन खेड़ी हाउ मेनी पीपल्स वेयर देयर इन जैत्रास फैमिली। तो खेड़ी विलेज में जो है जैत्रा के फैमिली के कितने लोग जो है वो रहते थे। एंड व्हेन ही थॉट अबाउट हिज फैमिली हु ऑल कम टू हिज माइंड। और जब वो उनकी याद करता है तो उनको उनके माइंड में जो है उनके फैमिली के कितने लोग आते हैं। तो देयर वेर 3 पीपल्स इन जैत्रास फैमिली इन खेड़ी। तो उनके फैमिली खेड़ी में जो है उनके जैत्रा के फैमिली के 3 लोग जो है रहते थे। बट फॉर जैत्रा द होल विलेज लाइक हर फैमिली। लेकिन जैत्रा के लिए जो है पूरा विलेज ही उसकी जो है फैमिली थी, क्योंकि वो सब लोग जो है मिलजुल के रहते थे। सब सुख दुख में जो है एक में को हेल्प करते थे। तो इसीलिए जो है जैत्रा सोचता है कि होल विलेज जो है उसकी फैमिली है। व्हेन ही थॉट अबाउट हिज फैमिली हिज फ्यूचर वाइफ एंड हिज फ्यूचर चिल्ड्रंस कम टू हिज माइंड। और जब वो अपने फैमिली के बारे में सोचता है तो अपने फ्यूचर वाइफ मतलब होने वाली पत्नी और उनके बच्चों के बारे में जो है उसके मन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है who will come to your mind when you think about your family। तो जब आप अपने फैमिली के बारे में सोचते हो तो आपके घर के कौन मेंबर जो है आपके मन में आते हैं। तो आपको ये जो है अपना जो है आंसर लिखना है। जैसे हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, कजिन ब्रदर्स है, मतलब काका के लड़के वगैरह जो है ये सब जो है हमको हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ अ पीपल हु डोंट वांट टू बी मूव फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस। क्या कभी आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो न चाहते हुए भी जो है वो दूसरी अपना मतलब ओल्ड प्लेस उनको छोड़ के दूसरी तरफ जाना पड़ा था। तो ऐसे अगर आपके फैमिली में हो या फिर आस पड़ोस में हो तो आपको उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आंसर दिया है यस माय ग्रैंड पेरेंट्स डोंट वांट टू बी मूव फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस बिकॉज दे वांट फील कंफर्टेबल इन सिटीज एंड दे लव टू एंजॉय फ्रेश एयर एंड ओपन स्पेस फॉर विलेज। जैसे कि हम सिटी में देखते हैं कि जो उनके बच्चे हैं बड़े जब हो जाते हैं तो उनको कहीं पे भी जॉब लग जाती है तो उनको जो है गांव छोड़कर मतलब जाना पड़ता है। तो जब ये सिटीज़ में जाते हैं तो बच्चे तब जो है ग्रैंड पेरेंट्स जो है या फिर मदर है फादर है वो जो है गांव में रह जाते हैं। तो जब ये बच्चे अगर सिटी में चले जाते हैं तो वो उनको भी लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त में जो है ग्रैंड पेरेंट्स जो है अपना पुराना प्लेस छोड़ के उस नए प्लेस में जाने के लिए जो है वो राजी नहीं होते हैं।
और सिटी में जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं, तो इसीलिए जो है वो अपने गांव को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। सो डू यू नो सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल? तो क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कभी उन्होंने स्कूल को जो है देखा ही नहीं है? डू यू ऑल्सो नो ऑफ एनी प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो स्कूल? क्या ऐसे कुछ प्लेसेस आपको पता है जहाँ पर स्कूल जो है वो नहीं होती है? तो जैसे कि हमारे पेरेंट्स है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो है उनके टाइम में जो है स्कूल जो है नहीं था उनके गांव में। तो यस, माय ग्रैंड पेरेंट्स नेवर बीन टू स्कूल। आई हर्ड देयर नो स्कूल इन सम विलेजेस ऑफ मेघालय। और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर जो है स्कूल अभी भी जो है नहीं होते हैं। तो ऐसे जो भी प्लेस आपको पता है वो आपको बताने हैं, लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है मेघालय जो है उन्होंने अपना प्लेस बताया है, तो वैसे बहुत सारे आपके आसपास के जो प्लेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो इमेजिन दिया हुआ है यहाँ पे, आपको इमेजिन करना है। थिंक ऑफ द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज पीपल हैव टू फेस वेयर अ डैम इज बीइंग बिल्ट। तो आपको जो है सोचना है कि जहाँ पर ऐसे एक आधा प्लेस है जहाँ पर जो है डैम बनाया जा रहा है, और डैम के आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनको जब ये डैम बनाया जा रहा है तब कौन से डिफिकल्टीज का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो इसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। तो पीपल फेस मैनी डिफिकल्टीज हियर वेयर अ डैम इज बीइंग बिल्ट। तो जहाँ पर डैम बनाया जा रहा होता है तो वहाँ पर लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। दे आर पीपल आर फोर्स टू लीव देयर places along with families. Houses, farms and agriculture field get destroyed. तो ऐसे जगहों पे जो है लोगों को फोर्सफुली जो है वो वहाँ से निकलने के लिए कहा जाता है। उनके फैमिलीज़ को जो है उस जगह को छोड़ने के लिए कहा जाता है, घर को छोड़ने के लिए कहा जाता है, उनके फार्म्स जो होते हैं मतलब खेती जो होती है उनकी उसको भी छोड़ने के लिए कहा जाता है। एंड एग्रीकल्चर फील्ड गेट डिस्ट्रॉयड। और ये जो फील्ड है जो खेती जो बहुत सालों से वो लोग वहाँ पर कर रहे हैं तो वो फील्ड भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, दे हैव टू लोकेट to new place and have to struggle for work, education and medical facilities. और जब ये नए प्लेस में इनको जो है शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कामों के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी जो है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ खेड़ी विलेज एंड अ पिक्चर ऑफ अ जैत्राज ड्रीम विलेज। तो ये जो खेड़ी विलेज है उसका एक पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, और जैत्रा का जो ड्रीम विलेज है जो सपने में वो देखता है अपने गांव के बारे में, तो उसका जो है एक पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन देम। और ये दोनों में जो है क्या डिफरेंसेस है वो बताना है आपको। आल्सो लुक एट द पिक्चर्स योर फ्रेंड्स हैव बीन ड्रॉन। और जो आपके फ्रेंड्स लोगों ने भी जो ये खेड़ी विलेज और उसके ड्रीम विलेज के जो पिक्चर्स बनाए हैं तो उसको भी जो है आपको देखना है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है इसका थर्ड पार्ट जो है वो हम ख़त्म कर रहे हैं, और स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट जो है लास्ट पार्ट हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ इसके जो 2 पार्ट है वो अपलोड हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पार्ट जो है वो अच्छी तरीके से जो है समझ में आ चुका होगा। और इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं जिसके आंसर्स भी जो है मैंने आपको तुरंत में बता दिए हैं। तो वो आपको जो है वीडियो को पॉज करके जो है वो लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और समझ में आ चुका है तो इसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और बेल बटन पर भी क्लिक करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।